गुड मॉर्निंग प्रथम, चैतन्य, ध्यानीराजे एंड आदित्य। कैसे हो आप सभी? ठीक है सर। ओके, सो कल आप लोगों का सर्कल का टेस्ट भी हो गया था। ठीक है, स्कोर देख लेते हैं। आदित्य, इस बार अच्छा किया तुमने मैथ्स में। सर केमिस्ट्री लास्ट किया इस बार, मतलब मैथ्स पहले सॉल्व किया। देखो यार, मैथ्स पहले सॉल्व करो बाद में सॉल्व करो, ठीक है, बट जो है मैथ्स के लिए, मतलब देखो पहले तो क्या होते थे ना, 30 क्वेश्चंस आते थे मेंस वाले पेपर में, तो उस टाइम पे 1 आवर 15 मिनट्स लगता था मिनिमम। अभी तो क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही कम है, तो 1 आवर के अंदर आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए उसमें। बाकी ये है कि थोड़ा सा मैथ्स टाइम लेता ही है, तो वो तो है। मतलब अब तुम मैथ्स को पहले सॉल्व करना चाहो तो पहले सॉल्व कर लो, बाद में सॉल्व करते हो तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड पैटर्न जबकि ये रहता है कि सबसे पहले आप केमिस्ट्री सॉल्व कर लो, फिर फिजिक्स और मैथ्स में जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो सॉल्व कर लो। बाकी यार देखो, ये तो फैक्ट है कि पेपर जो है, जेई का पेपर ऐसा इमोशनल नहीं होता कि ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करके गए थे तो चलो पहले ये सब्जेक्ट सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है उसी में से टॉप पेपर आ जाए। ठीक है, तो पहले केमिस्ट्री सॉल्व कर लेना चाहिए क्योंकि इजीली हो जाता है 45 मिनट्स के अंदर मैक्सिमम। और फिर फिजिक्स और मैथ्स में जिस पे भी ज्यादा कमांड है वो सॉल्व कर लो। ठीक है, तन्मय तुम्हारा स्कोर इतना कम क्यों है? ओके, तन्मय यहाँ पे है नहीं। ध्यान राजे, क्या इशू हुआ बोलो? बेटा, सिली मिस्टेक्स को तो इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको, है ना? ये तो हाँ सर। मतलब फोकस वाला पॉइंट होता है। ठीक है, तो पेपर डिस्कशन करना है या लेक्चर स्टार्ट करना है, बताओ। पेपर डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और, जैसे अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया है, सर्कल कंप्लीट हो गया है, कोनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये पूरा रिमेनिंग है अभी। ठीक है, तो इससे पहले एक बार मैं सोच रहा हूँ कि जो प्रॉपर सीक्वेंस होता है, लाइक लॉगरिथम, फिर इन इक्वेशंस, थोड़ा बेसिक्स, कोऑर्डिनेट इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, बाइनोमियल, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलमोस्ट वी विल बी अराउंड आफ्टर 3 to 4 months। तो अभी सीक्वेंस में ही करते हैं क्योंकि आगे जो भी चैप्टर्स है ना, तो उन सब में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह इन सब का भी ऐसे भर भर के यूज होता है काफी सारा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, जैसे लॉगरिथम को फिर से पढ़ाना है क्या, या जस्ट शीट दे दें आपको? सर शीट। चेतन प्रथम, हाँ बोलो चेतन, क्या बोल रहे हो? एक बार रिवीजन, या फिर ऐसा कर सकते हैं, लॉगरिथम के नोट्स हैं अवेलेबल, तो एक लेक्चर में, मतलब आज ही थोड़ा फास्ट उसका रिवीजन कर लेंगे पूरा, फिर ठीक है, वो सही रहेगा। थोड़ा रिवीजन कर। हाँ, और जो भी इसके शीट्स हैं, 2-3 शीट्स जो है, वो आपको फिर शीट्स उसका दे देंगे, तो आप लोग वो सॉल्व कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कोई डाउट है? नहीं सर। एक सर मैं 5 मिनट में रिज्वाइन करता क्यों, क्या हुआ? हूँ। सर वो नेटवर्क बदलना है। तो पेपर डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू रखते हैं तब तक। हाँ सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 तो इजी क्वेश्चन था। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द एक्सिस ऑफ y एट द ओरिजिन एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4। ठीक है, चेतन एक्सप्लेन करोगे एक बार? हाँ सर, हाँ बोलो। मतलब एक लाइन दिया है, उसका इक्वेशन है x इक्वल टू 0 बिल्कुल एंड सही है। सर्कल पासेस, मतलब टचेस दैट पॉइंट एट 0,0, तो उसका हाँ, इक्वेशन होगा s प्लस लैम्डा l, where l is the equation line and s is the point circle of 0,0। फिर बिल्कुल उससे करेक्ट है। मैंने 3,4 पुट करके लैम्डा फाइंड किया। करेक्ट है, करेक्ट है। सो s प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 यूजिंग फैमिली ऑफ सर्कल्स। काफी ज्यादा इजी हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। s होता है पॉइंट सर्कल, यहाँ पे पॉइंट सर्कल विल बी x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर यानी रेडियस, प्लस लैम्डा लाइन का इक्वेशन है टचिंग द एक्सिस ऑफ y, यानी x इज इक्वल टू 0 ऐसा, और इसको पास करोगे अभी थ्रू द पॉइंट 3,4।
4 फाइंड करो लैम्बडा की वैल्यू, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर। देखो बाकी ये क्वेश्चन अभी y एक्सिस को टच कर रहा है एट ओरिजिन, तो इसका आप थोड़ा ज्योमेट्री यूज करोगे ना तो भी ये क्वेश्चन सिंपल ही है। डेफिनेटली इसका सेंटर विल बी लाइंग ऑन x एक्सिस, X axis और सपोज करो रेडियस है r, देन सेंटर विल बी r, 0. 0, और पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट 3,4 यानी कि फर्स्ट 4. क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी वैसे तो y एक्सिस को टच कर रहा है ये एट ओरिजिन, तो डायग्राम कैन बी दिस आल्सो, बट इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट सर्कल विल बी लाइंग इन व्हिच क्वाड्रेंट्स? Second and third. सेकंड एंड थर्ड, तो वो कभी 3,4 से पास होगा क्या? नहीं. हाँ नहीं होगा। बट सपोज क्वेश्चन होता है कि पासिंग थ्रू -3,4, एक चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और सपोज करो इसका रेडियस है r, देन सेंटर विल बी Minus r comma 0. -r,0, नॉट r,0, -r,0, करेक्ट है। तो दोनों मेथड से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं sir. क्वेश्चन नंबर 52 तो इजी ही है। आपको पॉइंट बी गिवन है 3,0, पॉइंट सी गिवन है -3,0। रेडियस 3 हो जाएगा। हाँ ठीक है, एंड पॉइंट ए इज मूविंग सच दैट एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री, यानी दिस पॉइंट विल बी मूविंग ऑन ऑलवेज Circle. सर्कल सर्कल विद सेंटर 0,0 0,0 एंड रेडियस 3. 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को आप कंसीडर कर सकते हो a cos थीटा, a sin Sin theta. sin theta. Now we have to determine the equation of या locus of centroid of this triangle. तो let's say centroid है h, k, तो h is equal to हो गया summation of x coordinates upon 3 and k is equal to summation of y coordinates upon 3. So 3. summation of x coordinate आ गया है 3 cos theta, करेक्ट है? हाँ. upon 3 वो क्रॉस मल्टीप्लाई, और summation of y coordinate है यहाँ पर 3 sin theta upon 3 वो था। now square of, Both sides. Add. करेक्ट, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में कोई डाउट? नहीं sir. क्वेश्चन नंबर 54। हाँ नहीं सर। sir. बेटा क्वेश्चन नंबर 54 में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट, तो एट द पॉइंट यानी T इक्वेशन is ऑफ equal टेंजेंट to विल बी 0. t इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर को रिप्लेस करोगे आप विद x, x1 y स्क्वायर को रिप्लेस करोगे विद y, y1 कांस्टेंट टर्म को डिस्टर्ब नहीं करते हैं ऐसा। नाउ क्वेश्चन है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, एंड स्लोप इज माइनस ऑफ, A cos theta upon A sin theta. हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी माइनस ऑफ a cos अल्फा अपॉन a sin अल्फा, यानी माइनस ऑफ cot अल्फा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55 में कोई डाउट है? नहीं sir. नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 5 में पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल में डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो यूजिंग फुट ऑफ, Foot of perpendicular. करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 में डाउट है? नहीं सर। नहीं sir. क्वेश्चन नंबर 56, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर 448 यानी कि 2√2 स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2√2 cos थीटा एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 2√2 sin theta Sin. साइन sin थीटा, यानी x इज इक्वल टू 2 प्लस 2√2 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 प्लस 2√2 sin theta Sin theta. sin थीटा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 में कोई डाउट? नहीं sir. पेयर ऑफ टेंजेंट्स s(s1) इज इक्वल टू t स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 58 में कोई डाउट? नहीं sir. 2 tan इनवर्स r अपॉन L. L, और मेरे को लगता है कि 0,0 ये आएगा इसके डायरेक्टर सर्कल के ऊपर, है ना? डायरेक्टर सर्कल में सेंटर हाँ, sir. सेम एंड रेडियस Same. √2 टाइम्स। Radius root यहाँ theta. पे, हाँ यहाँ पे रेडियस है 5, तो डायरेक्टर सर्कल का रेडियस 5 Pi root 2. √2। नाउ 0,0 विल बी डेफिनेटली सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, यस और नो? हाँ sir. हाँ, तो 0,0 कर रहा है इसको सेटिस्फाई, यानी आंसर है 90 डिग्री। 1 मिनट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में डाउट है? नहीं सर। पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द लाइन दिस ऑन द सर्कल दिस। ये तो डिस्कस किया था हम लोगों ने, शीट में था। हाँ Their सर। variable chord हाँ, of sir. contact always passes through a fixed point whose coordinates are। कौन एक्सप्लेन करेगा? तो मैं करता हूँ। प्रथम एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन नंबर 59? हाँ सर। हाँ बोलो। सर वो मतलब x(x1 + y(y1 - 4) = 0। इक्वेशन ऑफ chord of contact will be t is equal to 0। 0, और वो आप ड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम द पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स आर लाइंग ऑन दिस लाइन। सो पॉइंट्स कैन बी कंसीडर्ड एज, सपोज करो x कोऑर्डिनेट है h, देन y कोऑर्डिनेट 12 - 3h/4। 12 - 3h/4। नाउ इक्वेशन ऑफ chord of contact t is equal to 0। x स्क्वायर को रिप्लेस करोगे आप विद x(x1), y स्क्वायर को रिप्लेस करोगे विद y(y1), और -4 is equal to 0। This line always passes through a fixed point। To prove this, we have to show this line in the form of, L1 + lambda L2 = 0। करेक्ट है, L1 + lambda L2 is equal to 0। और वहां पे देखो वेरिएबल है h, ये सेपरेट कर दो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। तो एक काम करते हैं, h सेपरेट कर देते हैं। तो ये हो गया x - 3y/4, 4। और यहाँ पे है 3y - 4। Now this line is in form of L1 + lambda L2 is equal to 0। 0. So this will be always passing through the intersection point of this end, this। ठीक है, so y is equal to, 4/3। and x is equal to 3/4 times of y, यानी ऐसा, यानी x is equal to, 1। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, या फिर सर्कल पासेस थ्रू टू फिक्स पॉइंट। सर्कल पासेस थ्रू टू फिक्स पॉइंट, इसको प्रूव करने के लिए सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन विच फॉर्म? S1 + lambda S2 = 0। s plus lambda l is equal to 0। हाँ। हाँ, डायमेट्रिक पॉइंट्स और लाइन जॉइनिंग दोस पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 60 में कोई डाउट है? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 60 सबसे लास्ट में डिस्कस किया था हम लोगों ने क्लास में। Locus of midpoint of all the chords of the circle this which subtend 60-degree angle at the सेंटर। सेंटर इज 1,2, और ये कॉर्ड यहाँ पे सबटेंड कर रहे हैं कितना एंगल? 60 डिग्री। तो हाफ एंगल कितना हो गया बोलो? 30 डिग्री। रेडियस इज अंडर रूट ऑफ z² + f² - c, 1² f² और -c, यानी रेडियस कितना आ गया इसमें? 4। दिस कंपोनेंट 4 cos 30, यानी कि 4 into √3/2, यानी 2√3, करेक्ट है? लेट्स से मिड पॉइंट है h, k, so we can use the distance formula h - 1 whole square plus k - 2 whole square is equal to 3 whole square। now finally h को रिप्लेस करोगे आप विद x, और k को रिप्लेस करोगे विद y। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। x² + y² - 2x - 4y, ऑप्शन 5 - 12 यानी कि -7, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61। अच्छा, वॉइस क्लियर है ना? कुछ लैग वगैरह थोड़ी हो रहा है? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। 61 डिस्कस करना है क्या? नहीं सर। 62। हाँ सर। हाँ सर 62 नहीं है। 62 डिस्कस कर लेते हैं। द कॉमन chord of two intersecting circles C1 and C2 can be seen from their centers at an angle of 90 and 60 respectively. If the distance between their centers is this, then the radius of C1 and C2 is equal to, ये है क्वेश्चन। देखो common chord of two circles can be seen at an angle 90 or 60 from their centers। ओके, मतलब कौन सा एंगल 90 कौन सा एंगल 60 है? तुम बताओ कौन सा एंगल होना चाहिए। अभी मैं ये बोलता हूँ, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक स्टैचू, ये पोल हो गया, इसके ऊपर एक स्टैचू है। अभी तुम इसको 60 डिग्री एंगल पे देख रहे हो, मतलब कैन बी सीन
एट एन एंगल 60 डिग्री, तो एट एन एंगल 60 डिग्री का मतलब तो यही एंगल हुआ ना बेटे, ये एंगल 60 डिग्री जो आपके आईज बना रहे हैं। हाँ इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन जैसा तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन जैसा कुछ होगा। इसका मतलब सपोज करो ये है कॉमन कॉर्ड, देन दिस एंगल है कितना 90 और दिस एंगल 60 डिग्री। ये मीनिंग है इस क्वेश्चन का। अभी देखो क्या होता है ना, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल मस्ट बी congruent. कॉन्ग्रुएंट, बट दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होना कंपलसरी बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उनके रेडियस का सेम होना कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये एंगल है अभी 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। यहाँ पे उनके रेडियस फाइंड करने हैं। लेट्स से ये रेडियस है r1 और दिस रेडियस R2. r2। हाँ, अभी यूज करोगे कुछ तो यहाँ पर ज्योमेट्री, और आपको डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स गिवन है √3 + 1 ऐसा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए तो देखो, एक तो ये कर सकते हैं, जैसे इनके कंपोनेंट्स इक्वल कर दो। ये कंपोनेंट हो गया r1 cos 45 यानी r1 अपॉन √2। Root दिस कंपोनेंट r2 cos 30 यानी r2 √3 अपॉन 2. 2, और इन दोनों का समेशन है कितना √3 + 1. 1। सेकंड ये कंपोनेंट आप इक्वेट कर दो। Sin. हाँ बिल्कुल, तो ये कंपोनेंट इक्वेट कर दो, तो ये बन गया अभी r1 sin 45 डिग्री यानी r1 अपॉन Root 2. √2 इज इक्वल टू दिस कंपोनेंट R2 upon 2. r2 sin 30 यानी r2 अपॉन 2. हाँ, यानी r2 इज इक्वल Root 2. √2 टाइम्स R1. r1, और इन दोनों इक्वेशंस को करो अभी यूज और फाइंड करो r1 एंड r2। करेक्ट है? हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। द सर्कल टचेज अ स्ट्रेट लाइन दिस एंड कट्स द सर्कल दिस ऑर्थोगोनली। ओके, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स इज, ध्यान रखिए ये आप एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। A circle touches a straight line this and cuts the circle this orthogonally. Then locus of centers of such circles is, ये क्वेश्चन है। Equal to G1 G1 is equal to C1 plus C2 यूज करेंगे We और can C1 consider, फाइंड करेंगे। 1 minute, we can consider equation of circle like this: x square plus y square plus 2gx plus 2ay plus c is equal to 0. 0, and this circle is orthogonal with this 0. circle। तो आप बोल रहे हो like this 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equal to c1 plus C2. यानी c की वैल्यू हो गया 9। 9. ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट स्टेप बोलो। नहीं, हाँ, नेक्स्ट बोलो। इक्वेशन यूज करेंगे वो 8 - 3y Now this circle touches this line, तो p is equal to R. R. ऐसा। p होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सेंटर है -g, Minus F. f, तो ये हो गया अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी -g -mf plus n अपॉन √of L square plus M square. और इसका मॉडुलस इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस होता है √of c G स्क्वायर square प्लस plus f F square स्क्वायर minus माइनस। C. करेक्ट है। करोगे सर दोनों मेरे तरफ, को B ऑप्शन आता है. करोगे दोनों तरफ, बी ऑप्शन आ रहा है। हाँ सर, क्योंकि वो सही अगर है, तो हम बी माइनस ऑप्शन कॉमन लेंगे नहीं 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 नहीं, LF LX plus सही है MF सही है minus सही है M. सही है।
ऑप्शन ए तो नहीं आना चाहिए इसमें कभी भी, इसमें ऑप्शन बी ही आंसर आएगा। हाँ ऑप्शन बी शुड बी द आंसर, करेक्ट। अबे नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए? नहीं यार भाई, सेंटर जी कॉमा एफ नहीं होता, सेंटर क्या होता है? -g का मान। माइनस जी के प्लेस पे क्या पुट करोगे, और माइनस एफ के प्लेस पे हाँ वाई। यार तुम ये तो तुम नहीं समझते हो। क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने कई सारे, जहां पे सेंटर का लोकस फाइंड करना था, तो तुमने इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब कि जी को एक्स नहीं रख रहे हैं, माइनस जी को एक्स रख रहे हैं। तो जब आप माइनस जी को एक्स रखोगे तो ये बनेगा क्या, एल एक्स mx plus mf plus एम वाई प्लस m होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस m square इंटू, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, 9 तो ऑप्शन a। ऑप्शन डन। हाँ सर। हाँ तो यार ऐसे सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं, ये कंप्लीटली सिली मिस्टेक है, ये कंप्लीटली सिली मिस्टेक है। क्वेश्चन हाँ नंबर 6, the equation of the circle having the lines this as its normals and passing through the point 2, 1। आदित्य एक्सप्लेन करो क्वेश्चन नंबर 64। बोलो। चलन तुम बोलो क्वेश्चन नंबर 64। हाँ सर। सर वो जो दिया है वो मतलब उसके डायमीटर की इक्वेशन है, तो उसको दो इक्वेशन में मतलब ब्रेक प्रोडक्ट करोगे, वैसे ब्रेक करोगे, फिर सही उसका है, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा सेंटर, और फिर करेक्ट हमें है, सेंटर पता है और दूसरा पॉइंट पता है तो रेडियस करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। अब पॉइंट ये इसको ब्रेक करना है, ये कंफर्म है कि दिस इज इक्वेशन ऑफ बेसिकली कंबाइंड इक्वेशन ऑफ डायमीटर्स। वैसे भी नॉर्मल जो होते हैं सर्कल के अंदर डायमीटर ही होते हैं वो, क्योंकि नॉर्मल पासेस थ्रू सेंटर, ऐसा। ठीक है, तो अभी जो फंडा है यहाँ पर वो है, इसको ब्रेक करना है आपको। ठीक है, ये एक्सप्लेन करो। सर वो इजी y है यार, इजी है, इजी है। कॉमन y y y और माइनस टू -2x एक्स, और यहाँ पे कॉमन माइनस 2। minus ये बन गया अभी y माइनस टू इंटू वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 0 y जीरो, equal यानी to y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू y अपॉन 2। तो सेंटर इज 1, 2 2। ऐसा। बाकी 2, 1 से डिस्टेंस फाइंड करके उसका रेडियस। क्वेश्चन नंबर 65, the point which is tangent to the the point from which the tangent to the circles are equal in length will be definitely सर s2 minus s1 is equal to 0। रेडिकल क्या, रेडिकल सेंटर। भाई रेडिकल सेंटर से ही जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होते हैं वो सेम होता है ना। हाँ सर। हाँ, सो फर्स्ट तो एक काम करते हैं, ये जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे पहले आप डिवाइड कर दो विथ 5। थर्ड इक्वेशन इज दिस, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16y प्लस 160 इज इक्वल टू 0। ठीक है, s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0, s2 माइनस s3 इज इक्वल टू 0। फिर दोनों इक्वेशंस को करोगे सॉल्व एंड देन यू विल फाइंड द रेडिकल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 डिस्कस करना है। नहीं सर। The locus of the center of the circles which cuts the circle this and this orthogonally, again a circle which is orthogonal to two given circles, definitely center of such circles will passing through the radical axis, yani s1 minus s2 is equal to 0। correct. Question number 67, this are the vertex of a triangle, the circle inscribed in the triangle has the equation, so basically हमको find करना है equation of in circle। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स हैं 6,0, ये पॉइंट है 0,6, ये पॉइंट है 7,7। कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल आ रहा है क्या ये?
दिस डिस्टेंस 6 रूट 2, दिस डिस्टेंस नहीं आता। नहीं सर, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस में तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस उसका होता नहीं है ना, ठीक है। देन हाउ टू फाइंड द इन सेंटर एंड देन इन रेडियस। देखो इन सेंटर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दिस डिस्टेंस 6 root 2. 6 रूट 2, दिस डिस्टेंस ये आएगा रूट 50 यानी 5 रूट 2, दिस डिस्टेंस इज आल्सो 5 root 2. So in center, x coordinate and y coordinate. 6 root 2 into 7 यानी 42 root 2. 5 root 2 into 0, 5 root 2 into 6 यानी कि 30 root 2. 30 plus 42 यानी 72 upon total summation sides का. 5 root 2, 5 root 2 और 6 root 2 यानी कि 12 root 2, ये कैंसिल यानी 6 आ गया, ठीक है। y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। 6 रूट 2 into 7 यानी अगेन 42 रूट 2, 5 रूट 2 into 6 यानी कि 30 रूट 2, सो 72 रूट 2 अगेन 6 कॉमा 6, तो इन सेंटर है 6 कॉमा 6। नाउ हाउ टू फाइंड द इन रेडियस। बोलो। Perpendicular distance from that point to any of the side, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, इसका इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं इस साइड का यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। तो y minus y कोऑर्डिनेट, x minus x कोऑर्डिनेट, y2 minus y1 upon x2 minus x1 यानी y minus 6 is equal to minus x x यानी x plus y minus 6 is equal to 0. तो अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 6,6, तो ये बन गया अभी 6 अपॉन Root 2. रूट 2, 6 अपॉन रूट 2 यानी 3 into 2 यानी 3, करेक्ट। फाइनल आंसर है दिस, x minus x coordinate square plus y minus y coordinate square is equal to 3 root 2 square यानी 18, ठीक है। तो यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक 18 ऑन द लेफ्ट साइड, 36 36 72 minus 18 कितना, इसमें तो कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, एक कुछ मिस्टेक हुआ ऐसा लग रहा है इसमें। 6,6 नहीं आना चाहिए सेंटर, ये ऑप्शंस तो वैसे भी मैच नहीं हो रहे हैं। 6,0 0,6 7,7, दिस डिस्टेंस है 36 plus 36 यानी 6 रूट 9/2, 9/2 आता है। 9/2 आना चाहिए क्या, हाँ सर, ये डिस्टेंस है यहाँ पर 49 और 1 यानी 5 रूट 2 एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो 5 रूट 2, ठीक है। then 6 रूट 2 into 7 यानी 42 और ये हो गया यहाँ पर 30 रूट 2, 30 रूट 2 और 42 रूट 2 यानी 72 रूट 2। अच्छा अच्छा, हाँ यार ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, एक्चुअली 16 आएगा डिवाइड में, सही है। सो 8 9 और 8 2 यानी सेंटर विल बी 9/2 9/2, चलो सही है। तो 9/2 9/2 विल बी द सेंटर, और फिर उससे फाइंड करोगे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वो होगा इन रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 सॉल्व करते हैं। 68 ऑलरेडी डिस्कस किया था हम लोगों ने क्लास में। हाँ सर, शीट का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 या फिर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में डाउट है। Find the equation of the circle which passes through the point 1, 1 which touches the circle this at the point this. Again, equation of such circle can be written as S1 plus lambda S2 is equal to 0, where S2 will be the point circle और फिर इसको पास करोगे through the point 1, 1. Next question number 70. The system of circles
always passes through two fixed point whose abscissa are the roots of the equation. तो प्रथम ने पूछा था वही क्वेश्चन है. हाँ सर, G4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं. 71 में डाउट है? 71 भी डिस्कस किया था हम लोगों ने क्लास में. हाँ हाँ. सर, किया था. करेक्ट क्या था आप लोगों ने सबने? 71 72 भी डिस्कस किया था. 72 में क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. हाँ सर. 73 नहीं सर. डिस्कस करना है. 73 ये करेक्ट आंसर बोनस नहीं होगा यार इसमें. क्यों होगा नहीं, वो बोनस? 72 को बोनस देना. अच्छा, 73 में डाउट है. नहीं सर. 74 हाँ सर. 74 डिस्कस कर लेते हैं. और If alpha and इक्वेशन आया सर्कल का, फिर वो लीस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? if alpha comma beta is a point on the circle whose center is on the x-axis and which touches the line this at 2 comma minus 2, then the least integral value of alpha is. ये क्वेश्चन है. alpha comma beta is a point on the circle. ये बाकी लोग कहाँ चले गए? If alpha comma beta is a point on the circle whose center is on the x-axis, ठीक है, and which is the line x plus y is equal to 0 at 2 comma minus 2. तो लाइन है x plus y is equal to 0, इसको टच कर रहा है 0.2 comma minus 2. इक्वेशन ऑफ सच सर्कल्स कैन बी रिटन एज s plus 1 plus lambda L equal to 0. फिर s will be the point circle. तो ये बन गया अभी like this x minus 2 square plus y plus 2 square plus lambda times x plus y is equal to 0. इसको करो थोड़ा सिंप्लीफाई. तो ये बन गया अभी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है? लैम्बडा माइनस 4. कोएफिशिएंट ऑफ y लैम्बडा प्लस 4 एंड कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सेंटर विल बी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ साइन चेंज, कोएफिशिएंट ऑफ y का हाफ साइन चेंज. तो कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ साइन चेंज, कोएफिशिएंट ऑफ y का हाफ साइन चेंज, ऐसा. एंड इंफॉर्मेशन गिवन इज की सेंटर लाई करता है ऑन x एक्सिस, यानी y कोऑर्डिनेट शुड बी 0. तो लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस -4. लैम्बडा इज इक्वल टू -4. तो इक्वेशन ऑफ बन गया सर्कल का दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. करेक्ट है. अब सुनो, देखो क्या है ना, जैसे ये सर्कल यही है ना. हाँ ठीक है. सेंटर है यहाँ पे 4,0 एंड रेडियस 2√2 हाँ सर. जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 2√2 आना चाहिए. हाँ. और इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा. अल्फा विल बी, या बेसिकली क्वेश्चन ये बन गया ना, जैसे x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 स्क्वायर. ठीक है. तो x माइनस 4 इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y माइनस 0 इज इक्वल टू a 2√2 sin theta. तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2√2 cos theta. एंड y इज इक्वल टू 2 sin theta. तो x इज अल्फा एंड y इज बीटा, क्योंकि अल्फा कमा बीटा सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है. अभी क्वेश्चन है द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा इज, यानी ये मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम. अभी तुम ये बताओ cos थीटा की रेंज क्या होती है? -1 to +1. ठीक है. फॉर दिस एक्सप्रेशन टू बी मिनिमम cos थीटा विल बी -1. तो ये बन गया अभी x कोऑर्डिनेट मिनिमम 4 माइनस. लेकिन वो इंटीग्रल वैल्यू पूछे. नहीं सुनो तो सही, वो तो कर लेंगे हम लोग. पहले ये चेक तो करो कहां तक आता है. 4 माइनस 2√2. ठीक है. तो 4 माइनस 2√2 √2 होता है ऑलमोस्ट 1.4. 1.4 इंटू 2 यानी कि 2.8. तो ये मिनिमम कितना आ गया अभी? 1.2. 1.2. क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि मैक्सिमम वैल्यू फॉर मैक्सिमम cos थीटा विल बी 1
यानी 4 प्लस 6.8. 2.8 यानी 6.8. तो बेसिकली x कोऑर्डिनेट लाइंग इन द इंटरवल दिस 1.22. 6.8. यार इसके ऊपर तो 6.8. काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कितने इंटीजर्स इस इंटरवल में आ रहे हैं, मिनिमम इंटीजर कितना आ रहा है, मैक्सिमम इंटीजर कितना आ रहा है, वो सारी चीजें. तो समझ में आ रहा है कि जो x कोऑर्डिनेट है वो मिनिमम कितना आ रहा है. 2. तो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था. बाकी यार एक पॉइंट ये भी है कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिनिमम के लिए आपको ये सब करने का रिक्वायरमेंट नहीं. आप जैसे इसका डायग्राम बना लो तो भी काम हो जाएगा. जैसे सेंटर है यहाँ पे 4, 0. 0 एंड रेडियस 2√2. 2√2 होता है ऑलमोस्ट 2.8. सो डेफिनेटली डायग्राम शुड बी लाइक दिस. ऐसा करेक्ट है. हाँ सर. ये देख लो कि कितने इंटीजर्स इस इंटरवल में आ जाएंगे. तो ये तो इजी ही क्वेश्चन था. 75 सर डिस्कस किया था शीट का. 75 शीट में ऑलरेडी हो गया है तो ठीक है. बाकी हो गए सारे क्वेश्चन डिस्कस. कोई और क्वेश्चन रिमेनिंग है तो बताओ, डिस्कस करते हैं. नाइस सर. No, sir. आपका इस संडे टेस्ट और रहते हैं. सिलेबस सुन लो अभी. सर्कल और लॉगरिथम. सर्कल एंड लॉगरिथम. हाँ सर. पेपर का लेवल सर्कल का इससे अप रहेगा काफी, है ना. नंबर ऑफ क्वेश्चंस सर्कल 12 क्वेश्चंस, लॉगरिथम 13 क्वेश्चंस. चलो स्टार्ट करते हैं. लॉगरिथम इजी टॉपिक है, टफ जैसा कुछ है नहीं उसमें. बस सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस तो देखो होते ही हैं काफी, है ना. तो बस वो आपको बचना है वहां पे. तो फिर से पूरे नोट्स पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है ना. नोट्स हैं प्रिपेयर, ये एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. स्टार्ट करें. हाँ, हाँ सर. ठीक है स्टार्ट. अच्छा देखो, बहुत ही एकदम चाइल्डिश तरीके से नहीं बताने वाला हूँ मैं, जैसे फर्स्ट लेक्चर बताते हैं. तो डायरेक्ट मेन पॉइंट्स पे आते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं. लॉगरिथम के अंदर बेसिकली हम लोग प्रॉपर्टीज, इसके डेफिनेशन, लॉग टेबल, इक्वेशंस, इनइक्वेशंस, ग्राफ, ये सब कवर करने वाले हैं. ठीक है. इनइक्वेशंस वाला पोर्शन बाद में आएगा. रेशनल इनइक्वेशंस, इररेशनल इनइक्वेशंस, फिर लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस. तो मेनली प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, लॉग टेबल, इक्वेशंस. इक्वेशन जो नहीं होते हैं वो सब इनइक्वेशंस होते हैं. जैसे ऑब्वियसली बात है, दो चीजें इक्वल नहीं होती हैं तो फिर उनमें कोई तो एक ग्रेटर होता है, सेकंड वन स्मॉलर होता है. इक्वल को यूज करने, इक्वल को शो करने के लिए आप ये साइन को यूज करते हो, और ग्रेटर देन लेस देन को शो करने के लिए हम लोग दिस साइन यूज करते हैं. इसको बोलते हैं इक्वेशन, और इनको क्या बोलते हैं, इक्वेशंस. ठीक. तो लॉगरिथम का स्टार्टिंग होता है इंडाइसेस से. जैसे 2 क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9, 25 to the power minus 1, 1/25, 625 to the power 1/4. यानी कि 625 का fourth root will be 5. Power negative does not mean number will be negative. Power negative only means कि number का होता है क्या, Inverse. reciprocal. इनवर्स या रेसिप्रोकल, कुछ ही बोल सकते हैं ना. 1/5. लाइक 3/2 to the power minus 2, तो 3/2 square is 9/4, बट करते हो आप पावर नेगेटिव, सो आंसर विल बी 4/9. अच्छा ये बताओ, जैसे एनी नंबर टू द पावर 0 is equal to 1, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. False. दिस False. स्टेटमेंट है डेफिनेटली फॉल्स. एनी नॉन जीरो नंबर होना चाहिए. ठीक है. लाइक 0 स्क्वायर, 0 क्यूब, 0 to the power 4, आंसर विल बी 0. 0, और 2 to the power 0, 3 to the power 0, 4 to the power 0, minus 1 to the power 0, root to the power 0, e to the power 0, pi to the power 0, आंसर 1. अभी क्या स्टेटमेंट आता है, लाइक दिस 0 to the power 0. तो 0 to the power 0 according to this 0, answer should be 0. and according to this 0, answer should be 1. तो ये हो जाता है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट. तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यार आप लोग लड़ो मत, आप दोनों की वजह से ये नंबर नॉट डिफाइन हो गया. ठीक है ऐसा. तो एनी नंबर टू द पावर 0 is equal to 1, ये स्टेटमेंट है फॉल्स. 0 to the power 0 नॉट डिफाइंड. एनी नॉन जीरो टू द पावर 0 is equal to 1, ये स्टेटमेंट है करेक्ट.
इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं यार, काफी क्वेश्चंस बनते हैं, बताऊंगा मैं भी, है ना। ठीक है, तो a to the power x is equal to n, ये है इंडाइसेस फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म, पावर बोल सकते हैं इसको, है ना। ये है बेस, ये पावर, और ये नंबर। number. ध्यान जब सुन लो बेटा अच्छे से, है ना, क्योंकि इन लोगों ने पढ़ा हुआ है, थोड़ा आप भी अटेंटिव होकर के, और फिर डाउट होता है तो बोलना। बाकी स्पीड थोड़ा फास्ट ही हाँ रखने वाला, स्पीड थोड़ा फास्ट ही रखने वाला है। आधे घंटे में कितने पेज आएंगे, ये सब कवर हो जाए ऐसा कुछ। तो इसको आप चेंज करते हो लॉगरिथमिक फॉर्म में, एंड वी विल राइट लॉग ऑफ नंबर। ये जो नंबर है ना, ये इधर आता है, बेस यहाँ पे आता है, एंड दिस इक्वल्स टू पावर। ठीक है, इंडाइसेस फॉर्म का आउटकम होता है नंबर, एंड लॉगरिथमिक फॉर्म का आउटकम होता है क्या, power पावर। दिस पावर व्हेन विल बी अप्लाइड ऑन बेस विल प्रोवाइड number. नंबर। लाइक सपोज करो कहीं पे क्वेश्चन है लाइक दिस, log of 16 to the base 2। सो दिस क्वेश्चन का मीनिंग है कि आप इस बेस यानी कि 2 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 16 16, तो कितनी पावर अप्लाई करोगे, 4 4। एक चीज ध्यान रखना, पावर विल ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन बेस, और फिर ये इक्वल हो जाता है नंबर के। तो ये वही लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जैसे log of 64 टू द बेस 4। अब काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आप जनरल कॉमन सेंस से आंसर अप्लाई कर देते हो। काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर ऐसे कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज नहीं कर पाते, वहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए फिर कुछ प्रॉपर्टीज को यूज कर लेते हैं उसे, और इजीली सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस ऐसा। जैसे log of 64 टू द बेस 4, यानी 4 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 64, कितनी पावर अप्लाई करोगे। 3 5 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 1। 0 100 के 0 ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 1 अपॉन 100। -1 minus 1 25 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 5। 1/5 625 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करेंगे टू गेट 5। 1 अपॉन 4 4। बट एक सेकेंड, अभी क्लियर है ना। हाँ सर हाँ, तो 1 हाँ अपॉन 4, बट 1 अपॉन 5 के लिए पावर शुड बी नेगेटिव, यानी कि माइनस 1 अपॉन 4। अब जैसे ये क्वेश्चन है, log of 512 अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं, log of 512 टू द बेस 256। अब इसको वैसे तो प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, एक्चुअली ऐसे प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। जैसे 512 ये होता है 2 टू द पावर 9, 256 होता है 2 टू द पावर 8 8। ध्यान रखिए, ये 8 पढ़ा है क्या चैप्टर आपने पहले लॉगरिथम। तो properties से पढ़ा हूँ। इसमें क्या होता है ना, ये 9 कम्स इन न्यूमरेटर एंड दिस 8 कम्स इन denominator, like this 9 upon 8 times log of 2 to the base 9 upon 8 times log of 2 to the base 2। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग ये होगा कि 2 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 2, कितना पावर अप्लाई करोगे 1। फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं कि नंबर और 1 बेस सेम आंसर है, तो इसका आंसर आ गया 9 upon 8। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज करो दिस एक्सप्रेशन है इक्वल्स टू x, x विल बी अप्लाइड ऑन 256। फिर इसको लिखते हो आप 2 टू द पावर 8, इसको लिखते हो 2 टू द पावर 9, बेस सेम, पावर भी सेम, 8x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 8 8। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं। एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप जल्दी से, काम करो। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 मिनट।
सर 9 आता है क्या? हाँ चेतन क्या बोल रहे हो, बोलो। 9 आता है क्या? 9 करेक्ट है। देखो ये log ऑफ बीटा टू द बेस 1/2 इज इक्वल टू -1। 1/2 के ऊपर आप -1 पावर अप्लाई करते हो ना, देन यू विल गेट 2। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि -1 विल बी अप्लाइड ऑन 1/2, तो बीटा कितना आ गया? 2. 2। ये बीटा अप्लाई करो यहाँ, तो 2 टू द पावर -1 एंड अल्फा इज इक्वल टू 1/2। ये अल्फा पुट कर दो यहाँ पे, तो 1/2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू 4, यानी गामा विल बी -2। -2। बिल्कुल। बाकी फिर जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई इजीली हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जैसे log ऑफ 81 टू द बेस 3, ये वैल्यू आएगी 4, क्योंकि 3 के ऊपर आप 4 पावर अप्लाई करते हो, देन यू विल गेट 81। अब ये क्वेश्चन बन गया है दिस log ऑफ 4 टू द बेस 2, यानी 2 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 4? कितना पावर अप्लाई करोगे? 2. अब ये क्वेश्चन बन गया है दिस 8 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 2? 1/3। क्यूब रूट। अब ये क्वेश्चन बन गया है दिस log ऑफ 1/3 टू द बेस 1/3। 1 नंबर और बेस सेम, आंसर 1 फाइनली ये क्वेश्चन बन गया है ये log ऑफ 1 टू द बेस 5 नंबर 1, आंसर 0 0, क्योंकि 5 के ऊपर 0 पावर अप्लाई करोगे देन ओनली यू विल गेट 1। नेक्स्ट ये solve करेंगे। सर 32। 32। यहाँ पे थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना, जैसे जो मेन लॉग है ना, मेन लॉग वो ये है, इस लॉग का बेस है 4, इस लॉग का नंबर ये पूरा, फिर इस लॉग का बेस 5, इस लॉग का नंबर ये सारा, समझ गए ना? हाँ सर। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल, तो 0 विल बी अप्लाइड ऑन 4, तो ये हो गया 4 टू द पावर 0 यानी कि 1। One. नाउ 1 विल बी अप्लाइड ऑन 5 यानी कि 5, और 5 विल बी अप्लाइड ऑन 2 2 यानी 2 टू द पावर 5। 5। ये क्वेश्चन सिंपल है, नोट्स में सेंड कर दूंगा आप लोगों को, आप लोग सॉल्व कर लेना। इसी इंपॉर्टेंट नोट ये देख लेते हैं, कंडीशंस होते हैं एक्चुअली लॉगरिथम के, कुछ ऐसे नहीं होता कि हमेशा डिफाइन है, बेसिकली फंक्शन होता है। कंडीशंस क्यों है वो तो समझ में आ ही जाएगा बाद में हम लोगों को। अभी कंडीशंस देख लेते हैं, जैसे log of n to the base a is defined only if number and base both must be पॉजिटिव। पॉजिटिव। में कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड बेस कैन नॉट बी 1। 1. हाँ, बेस 1 भी नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकते, 0 नहीं हो सकते, इसके अलावा बेस 1 नहीं हो सकता, नंबर 1 हो सकता है। नंबर में कोई इशू नहीं है, नंबर के 1 होने में, बस बेस 1 आप यूज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा log of n to the base a always having a यूनिक वैल्यू। यूनिक रिजल्ट। अब जैसे देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अभी 1 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 5? कभी नहीं आएगी। 1 के ऊपर आप कुछ भी लगा दो, आंसर कितना आता है? 1। अभी कोई ये बोलता है कि भाई आप ये क्वेश्चन डिफाइन कर दो, तो ये भी डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसका मीनिंग ये होगा कि 1 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 1, तो फिर इसके इनफाइनाइट आंसर्स आ जाएंगे। 1 के ऊपर 2 3 4 5 6 0 कुछ भी लगा दो, कितना आता है? हेलो हेलो, वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर. ओके, ठीक है। फिर ये सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे log ऑफ 2 प्लस रूट 3 टू द बेस 2 माइनस रूट 3, तो इसका आंसर आता है -1, 2 माइनस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3 को आप मल्टीप्लाई करते हो ना, दिस इज लाइक a प्लस b इनटू
यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 3 यानी कि 1। टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आता है 1, यानी कि नंबर एंड बेस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी आंसर विल बी कितना। -1. अब जैसे ये क्वेश्चन है log ऑफ √3 + 2 टू द बेस √3 - 2, √3 - 2। तो देखो बेटे √3 - 2 एक्चुअली कैसा नंबर है, Negative. नेगेटिव, तो ये लॉग डिफाइन नहीं होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है log ऑफ 7 + 4 √3 टू द बेस 2 + √3, तो 2 + √3 के ऊपर आप पावर अप्लाई करोगे 2, देन यू विल गेट 7 प्लस 4. एंड 7 + 4 √3 एंड 7 - 4 √3 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे आंसर है 2, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए। -3. फिर ये कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं जैसे log ऑफ x + 2 टू द बेस x = 2, पावर विल बी अप्लाइड ऑन X. बेस। ये हाँ, मतलब ये बन गया अभी x² = x + 2, यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक ऑन द लेफ्ट साइड, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर्स x = 2 और x = -1. बट बी केयरफुल, क्रॉस चेक है यहाँ पे मस्ट। और एक चीज ध्यान रखना, हमेशा स्टार्टिंग क्वेश्चन या ओरिजिनल क्वेश्चन ही मैटर करता है। स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करोगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम इन द सेंस नंबर एंड बेस मस्ट बी पॉजिटिव एंड बेस कैन नॉट बी 1. 1। जैसे x = -1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये डिफाइन होगा क्या। नहीं. x = 2 को पुट करते हो तो 2 + 2 4 टू द बेस 2, कोई इश्यू नहीं है। ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अभी एक काम करो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, दिस क्वेश्चन। Sir, x is equal to 2. क्या बोल रहे हो। X Sir, x is equal to -3. x = -3, हाँ, तो -x के ऊपर अप्लाई होगा 2, यानी -x² + x² यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक ऑन द राइट या जो भी है। तो ये बन गया x² + x - 6 = 0, मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर्स x + 3 × x - 2 = 0। सो आइदर x = -3 और x = 2. 2। 2 पॉसिबल नहीं क्योंकि बन जाएगा -2। x = -3 विल बी द फाइनल आंसर। करेक्ट। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये क्वेश्चन। फोर और 10 square 100, 98 राइट साइड, 4 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मिड टर्म स्प्लिट वगैरह, x = 4 और x = 8. 8। इसमें देखो काफी लोग मिस्टेक क्या 8. करते हैं ना, मैं बताता हूँ आपको। काफी लोग मिस्टेक ये करते हैं, जैसे उनको दिखता है √(x² - 12x + 36) और ये बनता है x - 6 होल स्क्वायर। 100 - 98 इज 2। अभी वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा कैंसिल कर देते हैं और फिर उनको मिलता है x - 6 = 2, यानी जस्ट वन सॉल्यूशन x = 8। आदित्य क्या मिस्टेक है इसमें।
इसमें मिस्टेक ये है कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स नहीं होता, क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स। बताऊंगा आगे चल के भी, इसमें आने वाले 1-2 पेज के बाद में तो बताता हूँ अच्छे से। ठीक है, एक ये ध्यान रखना, नंबर एंड बेस सेम, आंसर 1, नंबर 1 आंसर 0 का रिवर्स भी समझ सकते हैं कि सपोज करो लॉग का आंसर आ रहा है 1, इसका मतलब नंबर और बेस मस्ट बी सेम। लॉग का आंसर आ रहा है 0 यानी कि नंबर विल बी 1, और लॉग का आंसर आ रहा है -1 यानी कि नंबर एंड बेस रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जैसे log of cot थीटा टू द बेस tan थीटा, tan थीटा और cot थीटा होते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन में? -1। लॉग के प्रॉपर्टीज पता ही है हम लोगों को, log of m plus log of n, log of m into n, log of m minus log of n, log of m over n। ऐसे ही बोलते हैं कि log is the only operator, log is the only operator which express multiplication into addition और डिवीजन into। subtraction काफी लोग ऐसा भी कर देते हैं, log of m plus n is equal to log of m plus log of n, ऐसा नहीं होता। काफी लोग ऐसा भी कर देते हैं, log of m plus n is equal to log of m into log of, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल नहीं होता, जो होता है बस इतना होता है, log of m plus log of n। ठीक है, एक पॉइंट ये समझने का करो ट्राई, जितने भी लॉग, ऑल लॉग्स विद पॉजिटिव साइन, उनके नंबर्स विल गेट मल्टीप्लाइड, एंड लॉग विद नेगेटिव साइन, उनके नंबर्स विल गेट divide log p plus log q plus log t, log of p q t upon r s। एक क्वेश्चन बन जाता है इसमें, ये होता है सिग्मा, ये पता है ना ध्यान रखिए आपको? हाँ सर। सिग्मा रिप्रेजेंटेशन, लोअर लिमिट अपर लिमिट, पहले आप r की वैल्यू पुट करते हो 2 3 4 5 6 7 और मैक्सिमम कितना पुट करते हो? 100। ये होता है समेशन, जैसे समेशन में इसको कर देते हैं एक्सप्रेस। r is equal to 2 पुट करोगे तो 1 minus 1 upon 2, फिर 1 minus 1 upon 3, फिर 1 minus 1 upon 4, and because of all logarithm are with positive sign, their numbers will get cancel 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 cancel, लास्ट में बचेगा log of 1 upon 100 to the base 10, आंसर है -2। ये सारे क्वेश्चंस काफी इजी हैं, कर सकते हो आप इजीली। अच्छा ये बताओ, log of p plus log of q plus log of r, log of p plus q plus r, this property is true or false? Definitely false false स्टेटमेंट है, एक्चुअल में आना चाहिए p into q into r। बट सपोज करो ये क्वेश्चन है, this question is correct or false, this statement? देखो प्रॉपर्टी वाइज तो ये स्टेटमेंट, क्या बोल रहे हो? ट्रू है। हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है, जैसे प्रॉपर्टी वाइज राइट हैंड साइड शुड बी 2 into 5 into 7 upon 9, but coincidentally these three numbers are such that कि इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका एडिशन equal सेम ही है। 2 into 5 into 7 यानी कि 70 upon 9, और यहाँ पे हो गया 7 plus 7 upon 9 यानी कि 70 upon 9। तो देखो काफी लोग इसमें मिस्टेक क्या करते हैं ना, उनको देखता है अच्छा प्लस प्लस, ये तो रॉन्ग हो गया, ऐसे नहीं है, चेक कर लेना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जनरली पहले हम लोग ये वाला एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे log of 1 plus log of 2 plus log of 3 is equal to log of 1 plus 2 plus 3। तो काफी लोग बोलते हैं कि यार ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, बट 1 into 2 into 3 और 1 plus 2 plus 3 होता है सेम, तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू। अच्छा सपोज करो स्टेटमेंट है लाइक दिस कि log ये स्टेटमेंट है, तब तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, बट ऐसा कुछ लिखा हुआ है कैन बी, देन दिस स्टेटमेंट true हाँ, तो कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटीज है इक्वल होने के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, नंबर की जो पावर होती है ना, ये पावर ऐसे आगे आती है, काफी इजी सा प्रॉपर्टी है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। एक चीज ध्यान रखना, बट होल पावर है या कंप्लीट पावर है तो ये आगे नहीं आता है। जैसे log of 2 to the base 2 कितना होता है?
1, One. और 1 के ऊपर आप कोई भी नंबर अप्लाई कर दो, कितना आंसर आएगा? 1. 1। बट बाई मिस्टेक आप इसको सपोज करो ऐसे आगे लिखते हो, तो फिर ये बनेगा 8 into 1 यानी कि 8 नहीं होता। करेक्ट है? हाँ सर. तो नंबर की पावर होती है ना, वो पावर आगे आती है, ऐसे कंप्लीट पावर आगे नहीं आती है। एक चीज और, जैसे ये लिखा हुआ है, तो और ये लिखा और एक ये लिखा हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो ना? हाँ सर. तो ये 2 to the power 8 है और ये log 2 base से whole power 8. ये होल पावर, जैसे sin स्क्वायर x और sin x होल स्क्वायर और sin ऑफ x स्क्वायर, ऐसा। ठीक है। फिर एक ये भी प्रॉपर्टी है कि जो बेस की पावर होती है ना, बेस की पावर, दिस कम्स इन Denominator. डिनोमिनेटर। जैसे 256 टू द बेस 64, इन सब के प्रूफ होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ इसके, ना ही कोई स्पेशल कंसेप्ट है प्रूफ में, वरना डिस्कस करते हैं हम लोग। 256 is 2 to the power 8, 64 is 2 to the power 6. ये आ गया, और ये यहाँ पे 8/6, आंसर आ गया 4/3। स्टार्टिंग में हम लोग इसको कैसे करते थे? इसको पहले आप x के इक्वल पुट करते हो, फिर x को 64 के ऊपर अप्लाई करते हो, फिर बेस सेम बनाते हो, फिर पावर सेम करते हो। वो सब करने का रिक्वायरमेंट अभी बिल्कुल नहीं है, यूज करो प्रॉपर्टीज, डायरेक्ट इस क्वेश्चन के आंसर। अच्छा, इन सबके प्रूफ हैं इस पीडीएफ में, तो बहुत सिंपल से प्रूफ होते हैं, 5-5 सेकंड के है ना, देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, जैसे ये है log of a to the base b, a square to the base b square, a cube to the base b cube, या a to the power n to the base b to the power n, these all are Equal. equal। ध्यान से समझ में आ रहा है ना ये आपको? हाँ प्रथम तुम्हें कोई डाउट है इसमें? जैसे ये क्वेश्चन है log of x to the base 3 whole square plus 3 log of x to the base 3 is equal to 4, तो because of whole square this 2 cannot become in numerator, तो सिंपल से आप एक काम करो, यहाँ पे इसको क्या पुट कर दो? T. टी, या जो भी तुम्हारा फेवरेट अल्फाबेट है वो यूज कर सकते हो, टी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता। तो ये बन गया अभी टी स्क्वायर प्लस 3t, 4 लेफ्ट साइड यानी कि -4 इज इक्वल टू 0, मिड टर्म इसमें वगैरह, t इज इक्वल टू -4 और t इज इक्वल टू Plus 1. +1। t पुट किया था आपने log of x तो बेस 3 को, तो x इज इक्वल टू 3 टू द पावर -4 यानी कि 1/81, और 3 टू द पावर 1 यानी कितना? 3. 3। एक काम करो, ये क्वेश्चन जल्दी से, सिंपल ही यार, छोड़ो ऐसे देख लेते हैं। देखो log of x तो बेस 3 होल स्क्वायर, ये 2 आगे आएगा, समझ रहे हो ना? हाँ. हाँ ये कैंसिल, हाँ log of 9 टू द बेस 3 कितना होता है? 2. इंटू 2 यानी 4, 2 और फिर इसको लेफ्ट साइड सॉल्व करोगे इजीली। इन क्वेश्चंस के आंसर क्रॉस चेक तो मस्ट है, यहाँ पे क्रॉस चेक मस्ट है। नंबर एंड बेस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, जीरो और नेगेटिव, इसके अलावा बेस कैन नॉट बी 1. 1 अच्छा, ये बताओ, दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू या इसमें कोई इशू है? ऑलवेज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज इक्वल, Sir, x can be negative also. ऑलवेज इक्वल, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? False. देखो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती है ना स्क्वायर्स के साथ में, कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स क्या होते हैं? स्क्वायर्स या इवन पावर कोई भी, ऑलवेज क्या होता है? Positive. पॉजिटिव। तो बेसिकली जो इवन पावर्स होती है ना, वो उस एक्सप्रेशन का नेचर चेंज कर देती है, ऑड पावर नहीं करती कभी भी। जैसे नेगेटिव क्यूब, Negative. पॉजिटिव क्यूब, Positive. पॉजिटिव, बट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का स्क्वायर, Positive. हाँ, तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली फॉल्स है। सपोज करो आप एक्स कोई नेगेटिव नंबर अप्लाई करते हो, तो नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड तो डिफाइन है, बट राइट हैंड साइड डिफाइन है क्या? नहीं. यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस। बाकी ये प्रॉपर सेपरेट चैप्टर भी है, फाउंडेशन में पढ़ाया था, एक बार और देखेंगे इसको। अभी जितना यहाँ पे यूज होने वाला है ना, उतना गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है? चेतन एक्सप्लेन करो मॉडुलस को, तुम देखते हैं क्या करते हो। बोलो। मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं मॉडुलस। हाँ सर, अगर एक नंबर है एक्स स्क्वायर और अगर हमें उसका रूट फाइंड करना है, तो उसका वैल्यू होता है मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होता है, प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होता है।
चलो मैं जैसे मॉडुलस है, मॉडुलस को वी कैन से एब्सोल्यूट वैल्यू, मैग्नीट्यूड, मॉड, ऐसे बोल देते हैं इसको अलग अलग, है ना। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स नहीं होता, बिकॉज स्क्वायर रूट्स देखो क्या है ना, जैसे रूट इज इक्वल टू बी, ऑपरेटर है स्क्वायर रूट, इसका इनपुट क्या है, पॉजिटिव नहीं ए, A. और आउटपुट बी बी। तो इन केस ऑफ स्क्वायर रूट्स इनपुट एंड आउटपुट बोथ मस्ट बी, नॉन नेगेटिव यानी इनपुट भी नॉन नेगेटिव एंड आउटपुट भी। नॉन नेगेटिव जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -2 नॉट डिफाइन, समझ रहे हो ना। हाँ सर ठीक है, अभी जैसे एक्स स्क्वायर का अंडर रूट सपोज करो हम लोग लिखते हैं एक्स, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, जैसे आप एक्स इज इक्वल टू पुट करते हो लेट्स से 3, तो 3 स्क्वायर 9, और 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, तो 3 इज इक्वल टू 3 यानी करेक्ट है। बट सपोज करो इस स्टेटमेंट में आप पुट करते हो एक्स इज इक्वल टू -3, तो -3 स्क्वायर कितना आएगा, 9 एंड रूट 9, 3 3 इज इक्वल टू -3 होता है क्या, 9 तो प्रॉब्लम आती है फॉर नेगेटिव नंबर्स, इसलिए एक्स स्क्वायर अंडर रूट को हम लोग लिखते हैं क्या, mod x मॉडुल ऑफ एक्स। अभी मॉड क्या होता है, मॉडुलस इज बेसिकली इज लाइक अ मशीन, और इस मशीन का काम है नंबर्स को पॉजिटिव बनाना, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव। सपोज करो इस मशीन के अंदर आता है लेट्स से 3, तो आउटपुट, 3 और सपोज करो इस मशीन के अंदर आता है -2, देन आउटपुट 2 +2, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स के केस में बेसिकली मशीन वर्क करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नंबर्स ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। 6 आया तो आउटपुट भी कितना आएगा, 6 7 आया तो आउटपुट 7 7। तो इसको इस तरीके से बोल देते हैं हम लोग इजी वर्ड्स में कि मॉडुलस को आप ओपन करते हो बाई इट्स नेचर, और सपोज करो मॉडुलस के अंदर है पॉजिटिव इनपुट, तो ये ओपन होता है एज इट इज, अंडरस्टूड। हाँ सर जैसे जैसे √3 - 1 का मॉडुलस, √3 - 1 इटसेल्फ पॉजिटिव, ओपन करोगे इसको एज इट इज, करेक्ट है। और सपोज करो मॉडुलस के अंदर आता है कोई नेगेटिव इनपुट, देन ओपन दिस विथ, नेगेटिव साइन so that negative into negative will be पॉजिटिव पॉजिटिव। जैसे ये मशीन -2 को +2 कैसे बनाता है, इसके आगे एक नेगेटिव फिल्टर और अप्लाई कर देता है इसमें, जैसे -2 के आगे नेगेटिव लगा दो, -5 के आगे एक नेगेटिव और लगा दो, -6 के आगे नेगेटिव लगा दो, तो ये सारे नंबर्स क्या बन गए, पॉजिटिव। लाइक ये एग्जांपल, मॉडुलस ऑफ 4 - पाई, तो 4 - पाई पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव अरे यार हाँ सॉरी 4 - पाई नहीं, 3 - पाई, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो आप इसको ओपन करोगे विथ, माइनस -7 so that final output will be पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा, ठीक है। तो सिंपल ही है, क्वेश्चंस तो बनते हैं बहुत सारे, वो सेपरेट चैप्टर है वहां पे स्टडी करेंगे, अभी जितना यूजफुल है वो उतना ही है कि आपको ओपन करना आना चाहिए। मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव इनपुट एज इट इज ओपन, मॉडुलस के अंदर नेगेटिव इनपुट ओपन विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अब जैसे हाँ, इसका लॉगरिथम में क्या यूज है ये देख लेते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस log of x स्क्वायर टू द बेस ए। अच्छा, ये बात केवल हम लोग इवन पावर्स के लिए कर रहे हैं ना, ऑड पावर्स में रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आप सपोज करो इस 2 को आगे लेके आते हो ना, तो यहाँ पे आप x नहीं लिखोगे, कितना लिखोगे, मॉडुलस ऑफ x, और ये ओपन होगा विद इट्स नेचर। सपोज करो x है पॉजिटिव, देन ओपन एज इट इज, और सपोज करो x है नेगेटिव, देन ओपन विद, नेगेटिव हाँ। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी देखो ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है कि x पॉजिटिव है नेगेटिव है, कई बार गिवन होता है, कई बार अपने आप से जस्टिफाई करना पड़ता है आपको ये। जैसे ये एग्जांपल है log of x to the base 3 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स log of -x to the base 3 होल क्यूब नहीं है ये जस्ट -x के ऊपर क्यूब है, इज इक्वल टू 4। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, क्या लगता है क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का,
this x should be, Positive. and according to this x should be Negative. Negative. negative, then only minus x will be positive. तो clearly x positive और negative simultaneously नहीं हो सकता. Any final answer? Not. Not possible या no solution. अभी क्वेश्चन है like this. log of, चलो ये सॉल्व करो, देखते हैं क्या करते हैं. ये क्वेश्चन सॉल्व करो. log of minus x to the base 3 whole square plus 3 upon 2 log of x square to the base 3 is equal to 4. ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो. तो देखो ये 2 तो आगे नहीं आएगा, इस 2 को आप आगे लो. करेक्ट है? हाँ सर. और इवन पावर को आगे लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आता है? अब इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है? एक्स शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative. मस्ट बी नेगेटिव. देन मॉडुलस ऑफ एक्स विल बी Positive. अबे नहीं, पॉजिटिव नहीं, मतलब उसको Negative. ओपन कैसे करोगे? Minus x. हाँ, ओपन करना है ना, माइनस एक्स. बिल्कुल. तो ये क्वेश्चन बन गया अभी ऐसे, log of minus x to the base 3 whole square, 2 और 2 cancel, SI is equal to 4. Now this can be written as T. T. ये क्वेश्चन बन गया है अभी, this t square plus 3t minus 4 is equal to 0. middle term split factors, either t is equal to minus 4 or t is equal to 1. हाँ, t था this minus 4 और 1, minus x is equal to 1 upon 81 और minus x is equal to 3. यानी x is equal to minus 1 upon 81 और x is equal to minus 3. ये वैल्यू आप पुट करो वापस यहाँ पे, क्रॉस चेक है मस्ट. नंबर एंड बेस पॉजिटिव एंड बेस कैन नॉट बी. 1. दोनों सॉल्यूशन आप चेक करोगे ना, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है, दोनों ओके है. नेक्स्ट इस पे आता है प्रॉपर्टी 4, बेस चेंज प्रॉपर्टी. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. log of b to the base. कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, हमें बेस चेंज करने का रिक्वायरमेंट पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बेस गिवन होते हैं क्वेश्चन में. कई बार क्या मतलब काफी सारे टाइम. तो देयर वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, लाइक log of b to the base a can be written as log of b upon log of b upon log of a. ठीक है, वी कैन यूज एनी वन ऑफ द बेस. बेस डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है या क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है. समझ रहे हो ना? हाँ सर. हाँ, तो log of b to the base a can be written as log of b upon log of A. a. और सपोज करो आप बेस को पुट करते हो लेट से b, तो log of b to the base b कितना हो गया? 1. और ये बन गया है log of a to the base B. b. इसको बोलते हैं नंबर बेस इंटरचेंज. नंबर बेस Interchange. इंटरचेंज. ये कब यूज करते हैं? ये जनरली जब लॉग डिनोमिनेटर में होता है ना, तब यूज करते हैं इसको. जैसे ऐसा कहीं पे है log of abc to the base a, तो दिस कैन बी रिटन एज log of a to the base abc. हाँ बिल्कुल, इसको बोलते हैं नंबर बेस इंटरचेंज, इसको बोलते हैं बेस चेंज. नंबर बेस इंटरचेंज, दिस इज व्हाट इज बेस चेंज. जैसे ये क्वेश्चन है log of 3 to the base 2 to 4 to the base 3, तो इन सबको सेपरेट कर लो. log of 3 upon log of 2, log of 4 upon log of 3, log of 5 upon log of 4, लास्ट में log of 64 upon log of 2. 63. ये कैंसिल, ऐसा 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 डायगोनली कैंसिल हो रही है चीजें. लास्ट में रिमेनिंग रहेगा log of 64 upon log of 2. 64 is 2 to the power
6 2 पर 6 हाँ 6 आगे log of 2 कैंसिल। आंसर है 6 करेक्ट है। यस सर। बाकी तो सिंपल ही है क्वेश्चन, जैसे ये है इसको ऐसे रिवर्स कर सकते हैं। सो दिस को लिख सकते हो आप log of 2 to the base n, 3 to the base n, 4 to the base n, 1000 to the base n। अभी क्या होता है ना, बेस सेम हो गया, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज थे एडिशन और सबसेक्शन वाले, वो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल दीज नंबर्स विल गेट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइड। और ये आपको गिवन है कितना, कैपिटल n नंबर और बेस सेम आंसर। 1 Here this one can be written as log of a to the base a, this can be written as log of b to the base b, this can be written as log of। c to the base c तो यहाँ पे बेस है, नंबर्स विल गेट मल्टीप्लाइड, यानी log of abc to the base। a फिर ऐसे इसको रेसिप्रोकल करोगे, बेस सेम फिर दोबारा मल्टीप्लाई, नाउ फाइनल आंसर 1 1। ये तो खैर इजी क्वेश्चन है, शीट में मिलेंगे यार आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें। एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे ये और ये, दिस एंड दिस, ये पावर है बेटा इसका ना, जैसे 16 टू द पावर log of 3 टू द बेस 2। अभी क्या होता है, 2 के ऊपर आप कोई भी पावर अप्लाई करते हो तो 3 कभी आएगा क्या, नहीं नहीं आएगा। एक्चुअली log of 3 टू द बेस 2 है इररेशनल। ये भी सेपरेट क्वेश्चन बनता है कि भाई दिस इज इररेशनल, तो लेट्स से दिस इज रेशनल। एक तरीके से यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, नेगेशन बोलते हैं शायद, नेगेशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। इसको आप पुट कर देते हो कितना, p अपॉन q q। लेट्स से ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q शुड बी integers integers। Now p upon q will be applied on 2, तो 2 to the power p upon q is equal to, 3 यानी 2 to the power p is equal to 3 to the power। q 2 के ऊपर आप इंटीजर पावर अप्लाई करते हो ना, तो आंसर विल बी इवन, और 3 के ऊपर पावर अप्लाई करते हो देन आंसर विल बी और इवन। और कभी सेम नहीं होते, यानी नॉट पॉसिबल। हाँ लमसम बता सकते हैं कि लमसम log of 3 to the base 2 कितना आने वाला है। लमसम मतलब लमसम मतलब ऑलमोस्ट, अप्रॉक्स 1 1 पॉइंट समथिंग। जैसे log of 626 टू द बेस 5 ऑलमोस्ट कितना आने वाला है, 4 पॉइंट 4 पॉइंट समथिंग, बिल्कुल। तो देखो बेटे क्वेश्चन था ये 16 टू द पावर log of 3 टू द बेस 2, तो एक्चुअली क्या है ना, 2 और 3 में कोई रिलेशन नहीं होता, तो यहाँ पे we can interchange this 16 and this, 3 सेम ही रहता है, सेम ही रहता है, वो प्रूव हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये बनता है अभी 3 टू द पावर log of 16 टू द बेस 2, और ये वैल्यू कितनी आने वाली है, 4 तो ये क्वेश्चन क्या सॉल्व हो गया अभी, 3 टू द पावर 4 यानी आंसर 81 81। सेकंड ये भी है कि दिस एंड दिस सेम, तो जस्ट कितना रिमेनिंग रहता है, b इसका तो यही प्रूफ है। देखो इसको इंटरचेंज कर दो आप यहाँ पे, तो ये बन गया b टू द पावर log of a टू द बेस a, यानी b। समझ गए ना। हाँ सर अच्छा एक पॉइंट और, एक ln होता है, ln ये तुमने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा ऑलरेडी। ln का मतलब होता है log टू द बेस e e को नेचुरल नंबर बोलते हैं, e को नेपियर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। e इज लाइक पाई, दोनों है इररेशनल नंबर। पाई की वैल्यू ऑलमोस्ट होती है 3.14 और e की वैल्यू ऑलमोस्ट होती है कितनी, 2.71। जैसे इस तरीके से है e टू द पावर 2 ln 4, तो दिस 2 ये आ गया 4 के ऊपर, नाउ दिस एंड दिस सेम, तो कितना रिमेनिंग है, जस्ट 16 ऐसे मैनिपुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोनों सेम, आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक दिस, 7 टू द पावर 2 माइनस log of 9 टू द बेस 41। देखो काफी स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। a टू द पावर m माइनस n कैन बी रिटन एज a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n n, यानी 7 स्क्वायर अपॉन 7 टू द पावर log of, 9 base 49 here 7 and 9 can be interchanged 49 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 7, 1/2 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 7 स्क्वायर। 49
आंसर 49/3. करेक्ट है। ये सॉल्व इसको देख लेते हैं। 9 और 8 इंटरचेंज, 9 टू द बेस 3 कितना आएगा? 2। 2. और 8 स्क्वायर कितना होता है? 64. 64 प्लस 1 कितना होता है? 65. 65 ये 65 और ये 65 से कितना रिमेनिंग है? 5 इंटू 0.8 आंसर 4. 4 ये देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर बेस इंटरचेंज, इसको ऊपर लेके आ जाओ तो ये बनेगा log of 5 टू द बेस 3 3. इंटरचेंज कर दो। 3 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे? टू 4 गेट 81 और 5 टू द पावर 4 625 625. करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, एक ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, जैसे ये क्वेश्चन है 8 टू द पावर अंडर रूट ऑफ log of 9 टू द बेस 8 8. माइनस 9 टू द पावर अंडर रूट ऑफ log of 8 टू द बेस 9 9। तो ये वैल्यू कितनी आती है? अब सुनो, देखो ये नहीं होता ना तो फिर कितना आंसर आएगा इसमें? 1 1. करेक्ट है। बट इस स्ट्रक्चर में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया है स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद। तो अभी आप इसको 9 और इसको 8 नहीं बोल सकते हैं। ये आंसर फाइनली कितना आता है? 0 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लो, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। 0 कैसे? हाँ वही बता रहा हूँ। एक्चुअली देखो क्या होता है ना, जैसे ये फॉर्म होती है a टू द पावर अंडर रूट ऑफ log ऑफ b टू द बेस। अंडर रूट ही होना चाहिए, स्क्वायर रूट ही होना चाहिए, क्यूब रूट वगैरह नहीं होना चाहिए। दिस और दिस b टू द पावर अंडर रूट ऑफ log ऑफ a टू द बेस b। स्ट्रक्चर है लाइक a b और b b a। ये दोनों एग्जैक्ट क्या होते हैं? इक्वल और इक्वल नंबर्स का डिफरेंस कितना आता है? 0 जैसे यहाँ पर 99 99 94 94 94 99 दोनों सेम आंसर 0 अच्छा ए और बी में कोई हाँ सुनो ये देख रहे हैं, थोड़ा सा ये पॉइंट बता दो। 94 और 99 ए और बी में कोई रिलेशन होना कंपलसरी नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं कि को प्राइम होना चाहिए, इवन और कुछ भी ऐसा पॉसिबल, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करना है, समझने का ट्राई करना। देखो क्या होता है, जैसे a टू द पावर mn है, तो a टू द पावर mn को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वी कैन राइट दिस, यस और नो, यस और वी कैन राइट दिस। करेक्ट है। हाँ सर अभी क्या है ना बेटे, हमें इसके बारे में तो इंफॉर्मेशन है, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? बी बी। बट क्या है, ये स्क्वायर रूट की वजह से प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। अब एक बात मेरे को आप ये बताओ, जैसे कहीं पे a टू द पावर रूट पी है, तो एक पॉइंट और, जैसे रूट पी है रूट पी, तो रूट पी को वी कैन राइट p अपॉन, रूट बी ऐसा क्यूब रूट को लिख सकते हो क्या कि p का क्यूब रूट इज इक्वल टू p अपॉन क्यूब रूट ऑफ p? ऐसा होता है क्या? नहीं. स्क्वायर रूट में हो जाता है ना, इसलिए। और a टू द पावर रूट p कैन बी रिटन एज a टू द पावर p ब्रैकेट 1 अपॉन रूट p। ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ आपको? हाँ. भाई a टू द पावर m अपॉन n, इसको ये लिख सकते हैं ना, a टू द पावर m और ब्रैकेट 1 अपॉन 1 अपॉन n, ये भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ये भी लिख सकते हो a टू द पावर 1 अपॉन n और होल पावर। एन हाँ, सिमिलरली a टू द पावर रूट p कैन बी रिटन एज a टू द पावर p और ब्रैकेट 1 अपॉन रूट p। हाँ. सिमिलरली इसको लिखा आपने अभी लाइक दिस, a टू द पावर log ऑफ b टू द बेस A. और ब्रैकेट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ log ऑफ। पी बाई सी ये क्लियर हुआ? हाँ सर हाँ. दिस एंड दिस सेम रिमेनिंग B. b। अच्छा एक बात ये बताओ, 1 अपॉन रूट p को कैन बी राइट दिस, यस तो ये इसको लिख सकते हैं अभी लाइक ऐसा, b टू द पावर अंडर रूट ऑफ, 1 अपॉन लॉग बी बाई सी बिल्कुल 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 ऐसा। और यहाँ पे वी कैन अप्लाई क्या? बेस चेंज लॉग ए बेस
नंबर बेस इंटरचेंज, हाँ यानी दिस को वी कैन राइट b टू द पावर अंडर रूट ऑफ log ऑफ, ए बेस बी। A base बस यही 2 लाइंस का प्रूफ है, इसका हो गया प्रूफ, करेक्ट। हाँ सर। हाँ sir. यार ये प्रूफ हाँ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये माइंड में रखना आप लोग, हाँ सर। ठीक है। जैसे कोई काफी क्लासिक क्वेश्चन है एक्चुअली, a टू द पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3 कितना गिवन है आपको? 27. ये गिवन है 49, ये गिवन है √11, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब बेटा ये स्क्वायर है ना, ये आगे नहीं आएगा, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो एक बात मेरे को ये बताओ, जैसे a टू द पावर m स्क्वायर है, तो a टू द पावर m स्क्वायर को कैन वी राइट दिस? हाँ सर। हाँ, तो इस एक सेकंड, इसको लिखा हम लोगों ने लाइक ऐसा, a to the power log of 7 to the base 3 bracket log of 7 to the base 3। हाँ, और ये वैल्यू गिवन है ऑलरेडी कितना? 27 नाउ दिस 27 एंड दिस 7 कैन बी इंटरचेंज्ड। ऐसे क्वेश्चन हो गया, शीट का ही क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना, मिलेगा आपको, ठीक है। चलो जितना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ये सारे नोट्स मैं आपको भी ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ। 29 तक हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है, बाकी ये चैप्टर है अप टू 29 के बाद में आप इसको पेज नंबर 44 तक रीड कर लो। कहाँ तक? 44। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा इसका, है ना? हाँ सर। हाँ, शीट का होमवर्क बताता हूँ मैं, शीट सॉल्व करना है आपको। एक सेकंड। एक तो माइनर शीट है, वो आप लोगों को फाउंडेशन में दिया था, वो कंप्लीट करके रख देना, वो सेंड कर दूंगा माइनर शीट। ये मेजर शीट है, दिख रहा है ना? हाँ इसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, या फिर एक काम करो, अभी सेक्शन सी सॉल्व करके रखो, काफी है, कल के लेक्चर के बाद में सेक्शन डी भी कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी एंड एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन डी। सी, हाँ ठीक है। नोट कर रहे हो क्या तुम लोग? हाँ सर। चलो आज इतना ही करो, आज इतना ही करो, आज इतना ही करो, कल एक बार थोड़ा सा इक्वेशंस को कंप्लीट करिए, बाकी फिर कल कर लेना। आज इतना ही कर लो, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन सी डन। हाँ sir. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, हाँ सर। ठीक, ओके, Bye. ठीक है, अच्छे से रहो, ध्यान रखो अपना, मिलते हैं, ओके।